ये ले, मेरे भी सैंडल साफ कर दे। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हो? हटाओ इसको। और ये क्या बदतमीजी है? अजय, अजय राइट? सना, अरे कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसा मैंने अपने बारे में सोचा था। और तू भी मुझे वैसा ही दिख रहा है जैसा मैंने तेरे बारे में सोचा था आज से ठीक 4 साल पहले। गरीब। इनफैक्ट क्या बताऊँ यार, तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तू पहले से भी ज़्यादा गरीब हो गया। ठीक ही किया मैंने जो अपनी सैंडल तेरे पैरों पर रख साफ करने के लिए। आखिर यही तो तेरी औकात है। आई थिंक यही काम करता होगा तू, है ना? बाप ऑटो ड्राइवर था और बेटा दूसरों के जूते साफ कर रहा है। अरे सना, देखो ये सब मेरा काम नहीं है, मैं तो बस क्या कहा कि ये तेरा काम नहीं है? अच्छा ठीक है, चल मान लेते हैं कि ये तेरा काम नहीं है, तो फिर तू इससे बेटर और क्या काम कर सकता है? चल अब ज्यादा बकवास मत कर, एक काम कर, फटाफट से मेरी सैंडल साफ कर। अरे तुम होती कौन हो मुझे ये सब बोलने वाली? तुझे याद है मैं तुझसे कॉलेज के दिनों में क्या कहा करती थी कि देखना आगे चल के मैं एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनूंगी। और देख आज मैं एक आईपीएस ऑफिसर बन चुकी हूँ। और तेरी तो खुशकिस्मती है कि तुझे एक आईपीएस ऑफिसर की सैंडल साफ करने का मौका मिल रहा है। तो इसलिए चुपचाप अपना मुंह बंद रख और मेरी सैंडल साफ कर। अरे वैसे तुमने कर भी क्या लिया, एक आईपीएस ऑफिसर बन के? अबे ओ गधे, तुझे पता भी है आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद ना मेरे घर के बाहर रोजाना 3 से 4 ऑफिसर्स खड़े रहते हैं मुझे सल्यूट करने के लिए। और उसके अलावा मेरे घर के बाहर आजकल लोगों की भीड़ भी रहने लगी है। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास अपनी तकलीफें बताने के लिए आते हैं और सोचते हैं कि मैं उनकी तकलीफें सॉल्व कर दूंगी। गिड़गिड़ाते हैं मेरे आगे, भीख मांगते हैं और मुझे बड़ा मजा आता है ये सब देख के। इनफैक्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुझे बता दूं, मैं ये आईपीएस ऑफिसर लोगों की सेवा करने के लिए नहीं बनी थी। मुझे कौन सा शौक चढ़ा है लोगों की सेवा करने का, बल्कि मैं तो आईपीएस ऑफिसर बनी थी फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए और अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए, जो कि मैं कर भी रही हूँ। तुम आज भी वैसी हो जैसे तुम पहले थी और मैं आज भी वैसा हूँ जैसे मैं पहले था। सना, मैंने है ना सोच लिया, मैं आगे जाके आईएएस बनूंगा। क्या? आईएएस ऑफिसर? यार एक बात बता, तू अपनी औकात भूल गया है क्या कि तेरी असली औकात क्या है? तू मुश्किल से तो कॉलेज में पढ़ रहा है, तेरा बाप ऑटो ड्राइवर है। जैसे तैसे करके वो बेचारा तेरे कॉलेज की फीस भरता है और पता नहीं कहाँ कहाँ से उसने कर्जे लिए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए, तेरी पढ़ाई के लिए। कॉलेज की पढ़ाई तो तुमसे हो नहीं रही है, उसका खर्चा उठा नहीं पा रहे हो और मुझसे कह रहा है कि मैं आईएएस ऑफिसर की प्रिपरेशन करूंगा। आईएएस ऑफिसर बनना है साहबजादे को। पता भी है कितना खर्चा होता है, कितना पैसा लगता है और एक अटेम्प्ट में तो किसी का क्लियर भी नहीं होता है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ना मेरी जैसी किस्मत होनी चाहिए। घर वालों के पास पैसा भी है और फुल सपोर्ट भी है मेरे पास। और हाँ, इतना तो मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगी। उसके बाद कुर्सी पर बैठना है और सरकार की दी हुई फैसिलिटीज़ को एंजॉय करना है। रही बात जनता की सेवा की, तो वो किसे ही करनी है, वो तो जनता का भला कभी ना कभी हो ही जाना है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, एक एडवाइस है मेरी, सपने उतने ही देखो जितनी तुम्हारी औकात हो। स्वीटी, मैं तो अपनी बातों पर आज भी कायम हूँ। देख ना, मैंने कहा था कि मैं आईएएस से आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और मैं बन गई आईपीएस ऑफिसर। बट व्हाट अबाउट यू? तू अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है? तू तो कहाँ के सपने देखता था और आज क्या बन गया? दूसरों के जूते चप्पल साफ कर रहा है। तुम्हारी बातों को सुनकर ना ऐसा लग रहा है मेरे जूते तो साफ हो गए हैं, लेकिन अभी मुझे सिस्टम को साफ करने की जरूरत है और इसके लिए मुझे अभी काम पे जाना चाहिए। नो 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 नो, सिस्टम नहीं, ड्रेनेज सिस्टम। अब तेरा तो यही काम होगा ना, जगह जगह जा करके नालियाँ साफ करना। वैसे भी बारिश का मौसम हो गया है और हर जगह पानी भरा होगा, तुझे साफ सफाई करनी होगी ना हर जगह जा करके। जल्दी जा, जाके सफाई कर जा। मौसम ड्रेनेज का नहीं है, मौसम है तुम्हारे घमंड को साफ करने का और इस तुम्हारे घमंड को ना मैं ही साफ करूंगा, क्योंकि मैं इस एरिया का आईएएस ऑफिसर हूँ। क्या बकवास कर रहा है तू? आईएएस ऑफिसर? वो भी तू? आई मीन सर, तुम? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर मेहनत की जाए ना तो सब कुछ किया जा सकता है। और हाँ, अब तुम ना सस्पेंड भी होगी, क्योंकि तुम जनता की सेवा के लिए दी गई कुर्सी का गलत फायदा उठा रही हो। नहीं नहीं अजय, अजय प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत। माफी मांगने का भी टाइम नहीं है, अब तो पूरे डिपार्टमेंट को सबक मिलेगा, क्योंकि जो कुर्सी जनता की सेवा के लिए होती है ना, उस पर बैठकर मजे नहीं करने चाहिए। अरे उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हाँ, जो इंसान ऐसा करेगा ना, उसके हाथ से वो कुर्सी भी जाएगी। अरे जिन लोगों पे
टैक्स की वजह से जो तुम्हें एक कुर्सी मिली हुई है और जो तुम उस कुर्सी का नाजायज फायदा उठा रही हो, जो उससे इंजॉय कर रही हो। अरे तुम तो कुछ जनता को समझती नहीं हो। अरे मैं तो तुम्हें सिर्फ जॉब से निकाल रहा हूँ। अगर ये बात जनता को पता चली ना तो वो तुम्हारा इतना बुरा हाल करेंगे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अब तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम अपना सस्पेंशन लेटर लेकर मेरे पास खुद आ जाना। अगर मैंने तुम्हारा सस्पेंशन लेटर साइन किया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। अजय, अजय